कनाडा जाने का रास्ता अब सिर्फ एक वीजा एप्लीकेशन भरने जितना आसान नहीं रह गया। खासकर इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए 2026 में पूरा इमिग्रेशन सिस्टम पहले से ज्यादा टारगेटेड, पॉइंट बेस्ड और स्किल्ड फोकस्ड हो चुका है। अब सिर्फ डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस काफी नहीं है, बल्कि समझना जरूरी है कि कनाडा आखिर किन लोगों को प्रायोरिटी दे रहा है। एक्सप्रेस एंट्री में स्कोर कैसे काम करता है, पीएनपी पाथवेज किस तरह अलग हैं और आखिर कौन सी गलती प्रोफाइल को महीनों तक स्टक कर सकती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कनाडा के 2026 इमिग्रेशन पाथवेज, एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी पीएनपी के बीच का फर्क, ऑफिशियल रूल्स क्या कहते हैं, इंडियन एप्लीकेंट्स किन चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान रखें और आखिर कैसे सही प्लानिंग परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस को मजबूत बना सकती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। 2026 में कनाडा अभी भी स्किल्ड इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने पर फोकस कर रहा है, लेकिन अब सिलेक्शन ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो चुका है। यानी हर एप्लीकेंट को ऑटोमेटिकली इक्वल चांस नहीं मिलता। कनाडा अब उन प्रोफाइल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है जिनके पास इन डिमांड स्किल्स, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्कोर, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस और प्रोविंस स्पेसिफिक डिमांड हो। अब बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की, जो कनाडा के सबसे पॉपुलर इमिग्रेशन पाथवेज में से एक है। ऑफिशियल रूल्स के मुताबिक एक्सप्रेस एंट्री एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिसमें एप्लीकेंट्स को CRS यानी कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर मिलता है। ये स्कोर एज, एजुकेशन, इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट, वर्क एक्सपीरियंस और अडेप्टेबिलिटी जैसे फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। हायर CRS स्कोर वाले कैंडिडेट्स को इनविटेशन टू अप्लाई यानी ITA मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स को सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट करके वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है और लो CRS स्कोर होने पर प्रोफाइल लंबे समय तक पूल में रह सकती है। इसीलिए लैंग्वेज स्कोर इंप्रूव करना, सही एजुकेशन क्रेडेंशियल्स असेसमेंट करवाना और वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं PNP यानी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ये पाथवे उन एप्लीकेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है जिनका CRS स्कोर बहुत हाई नहीं है, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्रोविंस में उनकी स्किल की डिमांड है। कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस अपने लेबर मार्केट नीड्स के हिसाब से कैंडिडेट्स चुनते हैं। अगर किसी एप्लीकेंट को प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल जाता है तो उसके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में एडिशनल पॉइंट्स जुड़ जाते हैं, जिससे PR इन्विटेशन मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल समझना जरूरी है, हर प्रोविंस का अपना अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ प्रोविंसेस हेल्थ केयर वर्कर्स को टारगेट करते हैं, कुछ टेक प्रोफेशनल्स को और कुछ स्किल्ड ट्रेड्स को। इसलिए रैंडम एप्लीकेशन करने के बजाय प्रोविंस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट समझना जरूरी है। और इसके साथ ही एप्लीकेंट्स को सिर्फ कनाडा नहीं बल्कि सही प्रोविंस टारगेट करना बहुत जरूरी है। अब इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी सावधानी, कई लोग इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स या सोशल मीडिया शॉर्टकट्स के भरोसे प्रोफाइल बना देते हैं, लेकिन कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम में गलत इंफॉर्मेशन देना बहुत रिस्की हो सकता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, सैलरी प्रूफ्स, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और लैंग्वेज टेस्ट डिटेल्स पूरी तरह एक्यूरेट होनी चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन फ्यूचर एप्लीकेशंस को भी अफेक्ट कर सकता है। कनाडा इमिग्रेशन प्लानिंग अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बन चुकी है, यानी सिर्फ PR लेना ही फाइनल गोल नहीं है। एप्लीकेंट्स को सेटलमेंट कॉस्ट, जॉब मार्केट रियलिटी, प्रोविंस सिलेक्शन और इसके साथ ही क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन जैसी चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई प्रोफेशनल्स कनाडा पहुंचने के बाद रियलाइज करते हैं कि उनकी फॉरेन क्वालिफिकेशन को लोकल मार्केट में तुरंत रिकॉग्निशन नहीं मिलती। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। एक्सप्रेस एंट्री और कई PNP स्ट्रीम्स में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। IELTS या अप्रूव्ड लैंग्वेज टेस्ट में स्ट्रॉन्ग स्कोर सिर्फ एलिजिबिलिटी नहीं बल्कि CRS रैंकिंग को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इसलिए लैंग्वेज प्रिपरेशन को लास्ट मिनट टास्क की तरह नहीं लेना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत बार हाईलाइट होती है वो ये है टारगेटेड इमिग्रेशन ड्रॉज। कनाडा अब कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शंस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, यानी हेल्थ केयर, स्टेम, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ऑक्यूपेशंस और फ्रेंच स्पीकिंग एप्लीकेंट्स को अलग प्रायोरिटी मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि सही ऑक्यूपेशन कैटेगरी में प्रोफाइल होना अब पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि प्रोफाइल सबमिट करने से पहले पूरी एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन और इसके साथ ही प्रोविंस स्ट्रैटेजी क्लियर रखें। सिर्फ PR ड्रीम देखकर जल्दबाजी में पैसा इन्वेस्ट करना फ्यूचर स्ट्रेस बढ़ा सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।